हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 11। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि अमंग 6 पीपल, जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, स्टैंडिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, उसने हमसे बोला कि आपके पास 6 लोग हैं, ठीक है, जो कि कहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले तो सर्कल में बैठे हुए हैं और सबके सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। हमें ये बताना है कि जी की पोजीशन क्या होगी बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पहला आपके पास स्टेटमेंट क्या दिया है, उसने हमसे बोला है ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन जी एंड एच, ठीक है। आपके पास टोटल लोग कितने हैं, 6 है ना। तो एक काम करते हैं, एक पॉसिबिलिटी अगर मैं बनाता हूँ, उसने बोला कि सिर्फ 2 लोग हैं किसके बीच में, जी और एच के बीच में, मतलब जी अगर यहाँ पर है तो एच होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद H is an immediate neighbor of I and A. ओके, H क्या है, वो immediate neighbor है। I और A का मतलब क्या, यहाँ पर हो सकता है, या फिर अगर मैं इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाऊँ, G H I और A यहाँ पर हो सकता है, ठीक। उसके बाद B is not an immediate neighbor of I. ओके, B immediate neighbor नहीं है I का, मतलब क्या, B आएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली B आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि जी की पोजीशन क्या है बी के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखो तो जी की पोजीशन क्या है बी के रिस्पेक्ट में, यह है इमीडिएटली लेफ्ट। यहाँ पोजीशन देखो बी की क्या है, सॉरी जी की क्या है बी के रिस्पेक्ट में, इमीडिएटली राइट। दोनों में पोजीशंस तो अलग अलग है ना। इसका मतलब क्या है, आप सिर्फ फर्स्ट से ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि जी की पोजीशन क्या होगी बी के रिस्पेक्ट में। क्लियर। सेकंड को देखते हैं। देखिए सेकंड में उसने हमसे क्या बोला, उसने हमसे बोला कि ए स्टैंड्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। ओके, ए कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ए सेकंड टू द राइट ऑफ जी। ओके, ठीक है। उसके बाद ओनली 1 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन ए एंड आई, ठीक है, सिर्फ एक पर्सन है ए और आई के बीच में, यहीं पर होगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ओके, बी क्या इमीडिएट नेबर है, तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनाऊँ तो देखिए अगर जी यहाँ पर है, इन दैट केस ए होगा यहाँ पर और आई होगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि बी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, मतलब क्या बी यहाँ पर हो सकता है, या फिर अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी बनाना चाहूँ, जी यहाँ है, ए यहाँ है, ठीक है, और आई यहाँ है, तो बी आपका यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी किसके अकॉर्डिंग, सिर्फ सेकंड के अकॉर्डिंग। यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो बी की पोजीशन, जी की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में क्लियर नहीं हो पा रही है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, फर्स्ट से नहीं कर सकता हूँ, सेकंड से नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड जोड़ता हूँ, इन दैट केस मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए उसने हमें फर्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला था, क्या, कि जो जी है, ठीक है, सॉरी जो बी है वो आई का नेबर नहीं है, जो बी है वो आई का नेबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो उसके हिसाब से ये वाली पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। फिर अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखूँ, क्या, कि ए कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट ऑफ जी है, इन दैट केस आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये कैंसिल आउट होगी। तो आपके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची, ये। इस पॉसिबिलिटी को और इस पॉसिबिलिटी को देखिए, दोनों क्या एकदम सिमिलर है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एच को यहाँ पुट कर देंगे और जे को यहाँ पुट कर देंगे। तो इसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि जी की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में क्या है, इमीडिएटली लेफ्ट है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज़ करके मैं इस आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि पॉइंट पी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू के। ओके, पॉइंट पी किस डायरेक्शन में है, के रिस्पेक्ट में। उसने क्वेश्चन हमसे बोला है, स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है कि पॉइंट डी इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट पी। ओके, पॉइंट डी कहाँ पर है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है, किससे, पॉइंट पी से, ठीक है। पॉइंट पी इज इन साउथ ऑफ पॉइंट एफ। ओके, पॉइंट पी का है वो साउथ में पॉइंट एफ से, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के इज इन साउथ वेस्ट ऑफ डी। ओके, पॉइंट के कहाँ पर है, वो साउथ वेस्ट में है, मतलब क्या, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस साइड होगा कहीं, ठीक है। अब कहाँ होगा, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, क्या, पॉइंट के हमें नहीं पता है, ठीक है, कोई कंफर्म तो नहीं है ना इसके बीच के डिस्टेंस।
इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो P की पोजीशन K के रिस्पेक्ट में चेंज रहेगी ना। यहाँ से अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग नॉर्थ बोल सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से आप ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि P की पोजीशन क्या होगी K के रिस्पेक्ट में। सेकंड से देखते हैं, देखिए उसने हमसे बोला कि पॉइंट F इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट K। ओके, पॉइंट F कहाँ पर है, वो नॉर्थ वेस्ट में है किससे, पॉइंट K से, ठीक है। एंड पॉइंट K इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट D विच इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट F। ओके, और पॉइंट K कहाँ पर है, साउथ में किससे, D से, ठीक है, और ईस्ट में है किससे, F से, मतलब क्या पॉइंट D होगा यहाँ पर। उसके बाद पॉइंट P इज इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट D। ओके, और पॉइंट P कहाँ पर, वो नॉर्थ में पॉइंट D से, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ P की पोजीशन K के रिस्पेक्ट में क्या होगी, नॉर्थ ही होगी ऑब्वियसली हमेशा, चाहे मैं इसको कितना भी डिस्टेंस बना लूँ, आपकी हमेशा यहाँ पर क्या होगा, जो पोजीशन है P की विद रिस्पेक्ट टू K हमेशा क्या होगी, नॉर्थ में होगी। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं इस आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, बोला है कि PQRST आर सिटिंग इन अ रो with all of them facing towards the north direction. What is who is second to the left of P? Okay, second to the left of P कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, 5 मेंबर्स हैं। फर्स्ट से क्या गिवन है, देखिए आपके पास मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। उसने बोला कि R इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। R कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट में T से, ठीक है। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ S। ओके, उसने बात किसकी करी है, R की बात करी है। R कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ S, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, आप P को कहाँ पर पुट कर सकते हैं, आप P को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या फिर आप P को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, या फिर आप P को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। कुछ भी आपके पास यहाँ पर कंफर्म नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड से देखते हैं, देखिए सेकंड में उसने हमसे क्या बोला कि Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ S, ठीक है। Q कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ S, ठीक है। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। S की बात करिए, क्या वो कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P है, मतलब क्या P होगा यहाँ पर, और थर्ड टू द लेफ्ट है तो इधर से आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो उसने क्या बोला था हमसे कि हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। यहाँ से देखिए आपके पास सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P कौन है, Q है ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ कि P के सेकंड टू द लेफ्ट कौन बैठा है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, बोला है कि 6 किड्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं वर बॉर्न इन द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, वन ऑन ईच डे, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ देम आर ओल्डर देन Z। उसने हमसे बोला कि 6 बच्चे हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, वो सेम वीक में अलग अलग दिन में मंडे से लेकर सैटरडे बॉर्न हुए हैं, ठीक है। हमें ये बताना है कि Z से ओल्डर की बात कर रहा है, मतलब क्या कि Z से पहले कितने बच्चे बॉर्न हुए हैं, उससे हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या गिवन है, उसने बोला कि X इज ओल्डर देन एटलीस्ट 3 किड्स, A वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे। ओके, तो देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड देन सैटरडे, ठीक है। उसने हमसे बोला कि X ओल्डर है कम से कम 3 बच्चों से, मतलब क्या X होगा इन तीनों में कहीं, ठीक। और उसके बाद A वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे, A कब बॉर्न हुआ है, ट्यूसडे पर, तो A आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं X को यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, X को यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, इससे और तो कुछ मेरा क्लियर हो नहीं पाएगा। आई मीन मैं Z को कहाँ पर पुट करूँगा मेरे को आई डोंट नो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से तो मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकेंड में उसने हमसे क्या बोला कि Y इज़ ओल्डर देन एटलीस्ट वन ऑफ देम, Y एटलीस्ट वन ऑफ देम ओल्डर है। इसका मतलब क्या है कि Y आपका इन 5 में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद W वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर X। ओके, W कब बॉर्न हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर X। तो सिर्फ सेकंड से अगर मैं बात करूँ, आप W को कहीं पर पुट तो कर नहीं सकते ना, W और X को। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी आप किसी तरीके से Z की पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। थर्ड में क्या गिवन है, उसने बोला कि एटलीस्ट 3% वर बॉर्न आफ्टर B। B के बाद कम से कम 3 किड बॉर्न हुए, इसका मतलब
बी आपका स्टार्टिंग के इन तीनों में कहीं पर आएगा। ठीक, अच्छा, तो सिर्फ इंडिविजुअली अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो किसी से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ इन दैट केस देखिए क्या होगा। हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि x आपका या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, लेकिन सेकंड को अगर जोड़ता हूँ तो उसने कहा था कि x के इमीडिएटली आफ्टर w है, इसका मतलब x कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ किसकी, b की, तो b हम जानते हैं इन तीनों में कहीं था, तो b के लिए सिर्फ यही पोजीशन बची। फिर अगर मैं y को पुट करने चाहता हूँ तो y को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, बचा क्या z को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों को जोड़ करके मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन v एंड p इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट। ओके, 60 स्टूडेंट्स की रो में v और p के बीच में कितने स्टूडेंट है, मैं ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट से देखिए क्या गिवन है, उसने बोला कि r इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, r क्या है, 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। ठीक है, एंड v इज 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम r। v कहाँ पर है, 5 प्लेसेस अवे है, मतलब क्या, v आपका यहाँ हो सकता है। ओके, v आपका यहाँ भी हो सकता है 5 प्लेसेस। ओके, तो मतलब क्या है कि सिर्फ अगर मैं फर्स्ट से देखना चाहूँ तो मैं v की पोजीशन को तो फिक्स कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर p का किसी तरीके से मेंशन भी नहीं था। सेकंड में अगर मैं देखूँ उसने बोला कि v इज 20 सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, v क्या है, वो लेफ्ट हैंड से 20 सेकेंड है। ठीक है, एंड p इज 27 फ्रॉम द राइट हैंड, और p क्या है, वो 27 है फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, हम जानते हैं टोटल आपके पास कितने 60 है, तो मैं ऑब्वियसली इनके बीच के पर्सन को निकाल सकता हूँ। 60 में से ये प्लस ये सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, थर्ड में क्या गिवन है, उसने बोला कि इफ़ v इंटरचेंज इट्स पोजिशन विथ p, v विल, ये यहाँ पर v आएगा। ठीक है, v विल बिकम 24th फ्रॉम द राइट हैंड, अगर v और p अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेते हैं। इन दैट केस आपके पास जो v है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 24th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, मतलब क्या, ये जो पोजीशन है वो क्या 24th है, बट उसके आगे सुन रहा कि बट ही डिडंट, लेकिन वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलेगी, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलेगी कि अगर इन केस v और p अपनी पोजीशन को चेंज करते तो v की पोजीशन क्या हो जाती, v की पोजीशन राइट साइड से 24 हो जाती। मतलब क्या, यहाँ पर अगर मैं पोजीशन फाइंड आउट करना चाहूँ तो हम पता है कि p इनिशियली कहाँ पर था, वो आपका यहाँ पर ही था। ठीक है, और बाद में भी वो यहीं पर आएगा क्योंकि इन्होंने पोजीशन को चेंज नहीं करा है। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, सिर्फ आप सेकंड से आंसर को फाइंड आउट कर सकते थे क्या, फर्स्ट और सेकंड से थर्ड से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो देखिए v की पोजीशन अभी भी आपके पास स्टिल कुछ कंफर्म नहीं है। मतलब क्या, v की पोजीशन आपकी लेफ्ट हैंड से कितनी हो सकती है, 15th भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड से कितनी हो सकती है, 25th भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। ठीक है, p की आपको पोजीशन पता चल गई है, लेकिन v की आपको पोजीशन नहीं पता है ना। इसका मतलब क्या है कि अभी भी आप फर्स्ट और सेकंड से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो ओनली सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है कि 7 पर्सन आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। ओके, 7 लोग हैं जो कि एक लाइन में बैठे हुए हैं, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। हमें ये बताना है कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। ओके, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के कौन है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपके पास पहले स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, बोला है कि पी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। पी कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, और 2 लोग क्या हैं, ए और बी के बीच में। मतलब क्या, बी आएगा यहाँ पर, या फिर पी और ए, 1 और 2 यहाँ पर आएगा बी। ठीक है, उसके बाद 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड के। ओके, 2 लोग हैं ई और के के बीच में, यहाँ हो सकता है या फिर इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद के एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ओके, के और एफ क्या है, वो इमीडिएट नेबर है। ठीक है, उसके बाद ई इज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई कहाँ पर है, समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ, आप ई को यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली इधर भी मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं ई को यहाँ कहीं भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है,
मैं कुछ कंफर्म यहाँ पर अगर देखना चाहूँ तो वो मैं चीज़ बना नहीं पाऊँगा ना। क्यों नहीं बना पाऊँगा? देखिए, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, मान लेते हैं आपके पास कि ई यहाँ पर था, 1 2, ई आपके पास क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर है। इन दैट केस के कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। फाइन। उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहूँ किसको, आपके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। एक पर्सन को चाहे तो मैं यहाँ इंक्लूड कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ भी इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन उसने क्या बोला कि के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? यहाँ पर। पोजीशन क्लियर हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड से देखते हैं। देखिए, सेकंड में उसने हमसे बोला है कि ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ए कहाँ पर है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी है। ठीक है, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ कहाँ पर है? थर्ड टू द राइट ऑफ सी है। ठीक है, इसके बाद ए इज एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड ई। ओके, ए कहाँ पर है? एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड ई है, मतलब क्या? पी आपका यहाँ होगा या फिर ई आपका यहाँ होगा, या फिर ई आपका यहाँ होगा, पी आपका यहाँ होगा। ठीक है, इसके बाद सच दैट वन ऑफ देम इज एट एक्सट्रीम एंड। इस तरीके से, ऐसे कि या तो ई या फिर पी का एक्सट्रीम एंड पर है। ठीक, बी एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स, और बी और सी क्या है? वो इमीडिएट नेबर्स हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, आप क्या पुट कर सकते हैं? या तो ए यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर, दोनों को मैं बना लेता हूँ। ठीक है, सी यहाँ पर, सी यहाँ पर। फिर बी को अगर पुट करने देता हूँ तो बी यहीं पर आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं एक गैप छोड़ूँ तो एफ को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अब आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा है के, तो के को मैं यहीं पर पुट करूँगा, और तो कहीं आ नहीं सकता है क्योंकि मेंबर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन है? सी है ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।